हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, किस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान करें, फिन निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड सेटअप रहेगा। बहुत से लोग हैं जो 21,000 के लेवल को एक इंपॉर्टेंट लेवल सोच के बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा फिन निफ्टी में और कल हीरो जीरो बनेगा। तो देखो, फिन निफ्टी के सिंपल से रूल्स बताता हूँ। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी में मोमेंटम के पहले अगर आप एंट्री मारते हो तो कहीं ना कहीं थीटा डी के होने की वजह से आप फंस सकते हो। चलो रूल समझ लो। पहला रूल है आपके पास, वो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इस सपोर्ट का ध्यान रखना, 20,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा पुट साइड का ट्रेड प्लान नहीं होगा। अब दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में बहुत से लोगों का प्रिडिक्शन होगा कि यार मार्केट तो क्या है कि 21,000 का जो लेवल है, इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं उनको सबको लग रहा होगा कि इसके बाद ब्रेकआउट आएगा। क्यों? क्योंकि ये पिन देख रहे होंगे सभी लोग, सबको ये दिख रहा होगा। लेकिन मार्केट वो नहीं करता है जो मार्केट में सब लोग सोच रहे हैं। आप याद रखना इस चीज को, और ये रूल्स है मार्केट के। अब पहली चीज आप खुद देखो, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। आप देखो कि मार्केट एक बार इंपल्सिव वेव देता है, फिर करेक्टिव वेव देता है, देन इंपल्सिव वेव, और फिर उसके बाद एक करेक्टिव वेव जरूर आती है। ये ट्रेड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को यहाँ आना बहुत जरूरी है। मार्केट सीधा डायरेक्टली अगर ऊपर जाता है तो मैं उसको रेफर नहीं करूंगा। ये पॉइंट आप नोट करके रखना, ये चीज सब नहीं देख पा रहे होंगे। एक रिटेल ट्रेडर अगर आप देखोगे मार्केट को, अगर आपको समझना है तो प्रॉपर डीप में समझो कि मार्केट किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है आपको। देखो, सिंपल सा रूल रखते हैं कल के लिए। आप देखोगे इस लेवल को वेट करो। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि मार्केट अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है, कौन सा लेवल, 21,015, या ये लेवल पे मार्केट को सस्टेन होने दो। यहाँ पे आता है, यहाँ सस्टेन करता है और उसका ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है तो ही आप कॉल साइड के लिए जाओ, अदरवाइज ये रेंज आप छोड़ दो। अगर आप इस रेंज में ट्रेप हो गए तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। 20,813 ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करा है, ये 50 मूविंग एवरेज से यहाँ से जंप कर सकता है। तो पहले आप ये देखो कि मार्केट कौन से लेवल को ब्रेक कर रहा है, 21,830 को डाउन साइड के लिए, या 21,020 या 50 की यहाँ पर रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। तो दोनों चीज में सिंपल सी चीज हम रखते हैं कि आप कोई सा भी प्रीमियम लो। देखो, अगर मैं फिन निफ्टी के प्रीमियम की बात करूँ तो ऑप्शन चेन में जाते हैं और 21,000 का कॉल अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे 31 का आपको OI देखने को मिलेगा, और नीचे आपको 23 का मिलेगा, और 20,900 पे, 20,850 पे। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर अभी जो हैं अवेलेबल वो है 21,000 पे, 21,050 पे। तो मेरे लिए रेफर तो मैं यही करूँगा कि अगर मार्केट ऊपर कहीं आता है, ये भी प्रीमियम क्लोज हुई है 33 रुपये पे। अब बहुत से लोग इस चीज़ को देखेंगे कि नहीं, ये कल यहाँ खुल जाएगा, यहाँ खुल जाएगा। तो एक चीज़ मुझे बताओ आप कि जब तक गिफ्ट निफ्टी, जिसको हम कहते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी, और अब ये गिफ्ट निफ्टी अगर सपोज करो कि यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस जोन में, यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? मार्केट यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पहले क्या होगा? जितने लोग यहाँ पे कॉल बाय करके गए हैं, जितने लोगों ने प्रीमियम ली होगी, इनका सबका स्टॉप लॉस लेगा मार्केट, देन अगेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ भी हो सकती है, तो इस चीज़ पे आप फोकस करना। और फिर निफ्टी की मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें कि फिर निफ्टी में आप कॉल पुट जो भी बाय करना है वो सेटअप के पहले मत करना, आप मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि सेटअप कहाँ बन रहा है। ये जो जोन है मार्केट का, ये आपको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ गए तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, इतना आप ध्यान रखना। अब बात करता हूँ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, बैंक निफ्टी भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो हम ATH के पास में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अभी के कंडीशंस में अगर हम देखें तो जो प्रीवियस लेवल था हम उसके ऊपर सस्टेन हो गए। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो पिन बना हुआ है, ये पिन अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊं, फिन निफ्टी में, तो आप देखो कि इस पिन के ऊपर मार्केट अभी गया नहीं है फिन निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में आप देखो तो इस पिन के ऊपर हम सस्टेन हो रहे हैं। ये फिन का ब्रेकआउट भी नीचे आ सकता है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 47,600, आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि सर ये लेवल तो बहुत ऊपर है, 47,400 का तो हमें क्लोजिंग मिला है। तो दोस्त, कहीं कहीं आपको ऑप्शन बाइंग करने में रेंज को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप हर जगह ट्रेड नहीं कर सकते। 47,600 पे अगर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ सेटल अगर हो जाता है 15 मिनट की कैंडल के साथ, तो आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप ये 50 मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है, 47,123, इस लेवल को भी मार्क करके रखना। ये कौन सा लेवल है, 47,132।
इस लेवल के नीचे अगर हम निकलते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, तो हम पुट साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, अदरवाइज हम पुट का नहीं सोचेंगे। जब तक मार्केट इस जोन में है हम स्कैल्पिंग मूव की कोशिश करेंगे, बड़े टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज टूटती है अप साइड पे ऊपर के लिए, डाउन साइड में नीचे के लिए 47,130 और अप साइड पे 47,620, अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो ही हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। अब HDFC की बात करते हैं। अब देखो HDFC में क्या हो रहा है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि HDFC तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी में। तो देखो HDFC एक लोअर लेवल से एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता ना, और ये लेवल कौन सा है 1437, 1437 से 1440 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है HDFC बैंक, आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो कल फोकस करना होगा HDFC बैंक पे। अगर ये 1440 के लेवल पे होल्ड हो जाता है 1440 के लेवल पे, तो एक अच्छा खासा फ्रेश बाइंग लेवल आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में भी। अब आप बात करते हैं निफ्टी की। तो देखो निफ्टी में रूल्स सेम है, रूल्स के ऊपर काम करोगे तो पैसा बनेगा। मार्केट ने एक अच्छे खासे टाइम जोन में साइडवेज बिताया है पूरा का पूरा लेवल। आप देखो 22,320 के बिलो ही हमको शॉर्ट करना है। ये लेवल अभी तक हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। ये कब एक्टिव होगा, जब ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ड्रिफ्ट होगा 22,320 और 22,450 ये लेवल है मेरे पास कॉल साइड के लिए। ये इतनी बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम पे मार्केट ने अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम दे दिया है। तो अप ट्रेंड मार्केट में अगर साइडवेज हो रहा है मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम का ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, डाउन साइड का हो या अप साइड का हो, उसके पहले ट्रेड प्लान करना बच्चों वाली बात होगी। कलम ट्रेडर मत बनना यहाँ पे। और दूसरी चीज़, आप निफ्टी में एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या है, निफ्टी में भी बहुत से लोग ये सोचेंगे कल जैसे ही साइडवेज होता है, कल जैसे ही मार्केट साइडवेज होगा तो निफ्टी में धड़ाधड़ कॉल पुट की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहां से अगेन एक रिवर्सल देके हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। और जो भी लाइव मार्केट के अपडेट रहेंगे मैं आपसे कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करूंगा। स्मार्ट ट्रेडर का ऑफिशियल चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेशन रहेगा मार्केट से रिलेटेड, कोई भी न्यूज़ रहेगा तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल शेयर करूँगा, जो आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे।